जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग में एक सदन नाम के महात्मा जो पहले कसाई थे उनकी कहानी प्रेमियों को सुनाई। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि सदन कसाई एक बकरा रोज काटता था। यह उसका डेली का नियम था। काटता जरूर था, लेकिन उसने अपना एक उसूल बना लिया था कि मुझे एक बकरा रोज काटना है, न एक से ज्यादा न एक से कम, और फिर उचित कीमत पर उसको मार्केट में बेच देता। किस लिए? कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। उसका यही ध्येय था। यानी एक उसने उसूल बना लिया था और वो एक बकरा अपना लेता और काट देता और बाजार में उसका जाके जो फिक्स रेट रखा हुआ था उसके अनुसार उसे बेच देता और अपने बच्चों की परवरिश करता था। तो एक दिन किसी इलाके से उसके इलाके में एक अफसर आया। तो उस अफसर ने अपने नौकर चाकरों से कहा कि भाई मांस होना चाहिए। तो नौकर कहने लगे कि मांस यहां कहां मिलेगा, एक सदन कसाई है उसके यहां मिलेगा। तो अफसर ने कहा कि जाओ, तुम जाओ ले आओ। सिपाहियों को भेजा। सिपाही गए सदन कसाई के पास। तो वहां जाकर सिपाही कहने लगे कि भाई हमारा अफसर आया हुआ है, मांस मांगता है। तो सदन कसाई बोले कि भाई मांस तो अब नहीं है। तो सिपाही बोले कि भाई कहीं से पैदा करो। तो सदन कसाई बोले कि भाई एक से ज्यादा मैं कभी मारता नहीं, मेरा ये नियम है, दो मैं मार नहीं सकता, निश्चित दाम पर मैं बेच दिया करता हूं और उसी से अपने बच्चों की परवरिश करता हूं। फिर सदन कसाई सोचने लगा कि कहीं अफसर नाराज न हो जाए, और नाराज होना ठीक भी नहीं है। तो एक काम करता हूं कि ये जो कल का बकरा है, जो बकरा हमने मारने के लिए रखा हुआ है, तो इसको मारेंगे तो कल, लेकिन आज ऐसा करते हैं कि इसकी एक टांग काट लेते हैं और इसको पूरा कल खत्म करेंगे। तो सदन कसाई लेकर छुरा वहां पहुंचा बकरे के पास। तो बकरा सदन कसाई को देखकर हंस पड़ा। उसने हंस दिया। तो बकरे को हंसते देखकर सदन कसाई को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो सदन कसाई कहता है कि अरे भाई तुम हंसे क्यों, मैं तो तुम्हें काटने आया हूं। तो सदन कसाई की बात सुनकर बकरा और हंसने लगा और हंसते हंसते बोला कि भाई कभी तुमने मुझको काटा, कभी मैंने तुमको काटा, और ये अदले बदले का खेल कितने जन्मों से चलता आ रहा है और हमेशा यूं ही चलता रहेगा। ये बंद कभी नहीं हो सकता, ये चलेगा और चलता रहेगा। कभी तुम मुझको काटोगे, कभी मैं तुमको काटूंगा। लेकिन ये जो आज तुम एक नई रीत लागू करने जा रहे हो कि मेरी एक टांग तुम काटने जा रहे हो, मैं सारी रात तड़पता रहूंगा। ये तुमने कौन सी नई रीत चालू करने की सोची है? ये तो तुमने प्रकृति का कानून ही भंग कर दिया है, इसलिए मुझको हंसी आ गई। भाई तुम मुझको तड़पाओगे रात भर। बकरे की बात ज्यों ही सदन कसाई ने सुनी तो बोल पड़ा कि उफ, कभी मैं इसको मारूंगा काटूंगा, कभी ये मुझको मारेगा काटेगा। तब फिर उसकी आंखें आसमान में टंग गई, बुद्धि का पर्दा खुल गया और उसको ज्ञान हो गया कि ओह ये बात है। और फौरन उसने छुरी वहीं रखी और उसी वक्त से उसने ये सारा खेल खत्म कर दिया और उसके बाद भक्ति में लग गया। और उसके बाद सदन कसाई को भगवान राम की प्राप्ति हुई। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहानी सुनाकर बतलाया कि हम लोगों का तो कोई उसूल ही नहीं है, हमारा उसूल भी तो कोई होना चाहिए पाप का। कुछ नहीं, जितना करो, जितना कर सको, जितना कर लो। क्या दुनिया में फिर मनुष्य शरीर मिलेगा आपको? कौन देख आया?
भाई जिन्होंने देखा, अगर देखा न होता तो रामायण ने कहती कि एक एक कल्प नरक में रहना होता है। अगर देखा न होता तो कृष्ण भगवान की गीता न कहती। बाइबल में भी यही और कुरान शरीफ में भी यही लिखा हुआ है कि रूहों को दोजख में जाना होता है। हिंदुओं की धर्म पुस्तकों में लिखा है महात्माओं ने कि नरकों में जाना होता है। संतों ने भी यही बात कही है। महात्माओं ने जो कुछ देखा वही बतलाया है। जय गुरु।